audio jungle. बड़ा मलेरा उपचुनाव के लिए आज मतदान होना है। इस चुनाव में भाजपा ने दल बदल कर आए प्रद्युम्न सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनके 1.5 माह पहले कांग्रेस छोड़कर विधायकी से त्यागपत्र देने के बाद यह उपचुनाव हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस सीट पर लोधी जाति से ही एक साध्वी को मैदान में उतारकर उमा भारती के क्षेत्र को नेतृत्व देने की कोशिश की है। साध्वी रामसिया भारती इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबले में बसपा के अखंड यादव सहित लगभग 1.5 दर्जन प्रत्याशी हैं, लेकिन सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। लगभग 1 महीने तक दोनों ही दलों ने इस रण को जीतने सारे दांव आजमाए। बड़ा मेलारा सीट का चुनाव प्रदेश की 28 अन्य विधानसभा सीटों के मुकाबले कई मायनों में ज्यादा चर्चित रहा। कांग्रेस से साध्वी का प्रत्याशी होना, चुनाव के ठीक पहले भाजपा प्रत्याशी का कोरोना पॉजिटिव होना, कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाहियां और अंत में एफआईआर दर्ज होने सहित रामसिया के रोने और विधायक की गाली गलौज करने जैसी वीडियो के कारण यह मुकाबला प्रदेश भर में चर्चित रहा। वहीं सोमवार की दोपहर कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती जब गुहारा से भगवा की ओर जनसंपर्क कर रही थी, तभी उनकी गाड़ी को पुलिसकर्मियों ने रोका और उन्हें जनसंपर्क करने से मना किया। पुलिसकर्मियों का कहना था कि अब प्रचार का समय खत्म हो चुका है, वे घर जाकर आराम करें। रामसिया भारती ने कहा कि बिना शोरगुल के जनसंपर्क किया जा सकता है। इस पर एक पुलिसकर्मी ने कहा कि अब इसकी भी अनुमति नहीं है। रामसिया भारती इस बात पर दुखी हो गईं। पहले तो वे पुलिसकर्मियों और भाजपा पर भड़ास निकालती दिखीं, लेकिन बाद में मीडिया को दिए इंटरव्यू में भाजपा पर सवाल उठाते हुए वह रो पड़ी। हम गुहारा से संपर्क करके लौट रहे थे, तो देवी माता मंदिर के पास हम उतरे और कुछ लोग खड़े थे, तो हमने कहा यहाँ से अपना मिलना शुरू करें। तो हमने जैसे ही शुरू किया तो वहाँ पुलिस प्रशासन आ गए। तो वो लोग आए जैसे ही हमारे पास, तो हमसे बोले कि आप घर जाइए। तो हमने कहा क्यों? बोले आप विचार नहीं कर सकते हैं, आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, हम प्रत्याशी हैं। तो बोले आप प्रत्याशी हैं और आप घर जाइए और कमरे में सोइए, आराम करिए, और आप जब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक आपका चुनाव नहीं हो जाता, वोटिंग नहीं हो जाती। अच्छा। तो हमने कहा हमें देखने तो जाना पड़ेगा। तो बोले कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर हम और इस तरीके से मतलब एक पिताड़ना टाइप की कि इस तरीके आप अपना मुंह बांध के जाइए, हाथ नहीं जोड़ सकते हैं आप, इस तरीके से हमसे बात की गई। तो हम फिर वहाँ से निकल आए गाड़ी से और स्टैंड तक पहुँचे, तो वहाँ पर फिर हमें रोका गया। हमारे साथ 4 लोग थे। अच्छा। साथ में अब बाकी जब हम जाएंगे लोगों में तो वो लोग भी जुड़ के 8-10 लोग हो सकते हैं। हाँ। तो हम वहाँ स्टैंड पे आए, तो वहाँ फिर गाड़ी रोक के और हम हाथ जोड़ते हुए जा रहे थे। तो वहाँ बोले आप हाथ नहीं जोड़ सकती हैं। अच्छा। तो हमने कहा कि हम प्रत्याशी हैं, तो हाथ जोड़ते हुए तो हमें निकलना पड़ेगा। बोले आप सीधे घर जाइए, नहीं तो हम आपका पीछा करेंगे और आप पे कार्रवाई करेंगे। अच्छा। तो हमने कहा कि आप हमारी सुनिए, हम प्रत्याशी हैं। तो बोले कि आप जो भी हैं हमें क्या लेना देना, पर आप यहाँ से जाइए और सीधे घर जाइए। अच्छा। और जब तक मत निकलिए जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है। आप अपने कमरे में रहिए, आप आराम करिए, यहाँ क्यों निकल रही हैं? हम तो परेशान हैं। और हमें गुहारा में भी जब हम प्रचार के दौरान निकल रहे थे 3-4 दिन पहले, तो वहाँ भी ऐसे ही हमारे साथ हुआ। गाड़ी रोक ली गई, कहा गया कि ये प्रत्याशी जी हैं। इसके बाद भी हमें गाड़ी से नीचे उतारा गया, हमसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रही हैं। तो ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा? हम तो ये, और मैं ये और कहना चाहती हूँ कि भाजपा सरकार कहती है कि हम बेटियों का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, पर हमें तो नहीं लगता कि ये महिलाओं का सम्मान है। ये तो जब हमारा अपमान हो रहा तो हम कैसे समझ जाएंगे कि हमारी क्षेत्र की महिलाओं का सम्मान हो रहा है? ये तो एक अपमान पे अपमान लगातार है। इस तरीके से ऐसा होता नहीं व्यवहार हमारे साथ, ऐसे लगातार हम तो परेशान हैं। पर हमें तो अपना काम करना है, हम जनता से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी तो जनता जनार्दन से यही अपील है कि उन तक हम बहुत पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमें जगह जगह रोका जा रहा है, हमारा समय ख़राब किया जा रहा है। तो हमारी अपील यही है कि वो लोग अपनी बेटी को जो अपमान में बर्दाश्त कर रही हूँ, हमारे माता पिता बिल्कुल अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।